हर हर महादेव भक्तों, आज हम विद्वेश्वर संहिता के पहले और दूसरे अध्याय के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है मुनियों के द्वारा सूत जी से पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न और शिव पुराण का परिचय। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार यहाँ पर सारे मुनि सूत जी के पास आते हैं और उनसे एक प्रश्न करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस प्रश्न का आप हमें उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सारे मुनि सूत जी से कहते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, सब पाप कर्म में डूबे हुए हैं, सत्य के मार्ग पर कोई भी नहीं चलना चाहता और इस समय पे हमेशा ही दूसरों की निंदा में तत्पर रहते हैं, दूसरों का धन हड़प लेने की चाह रखते हैं और पुरुषों का मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और उसी तरह जो स्त्री भोली भाली है उनका भी मन जो पराये पुरुष है, जो बहुत ही दुष्ट आचरण करते हैं, बहुत ही नशे करते हैं और बहुत ही दुराचारी होते हैं, उनमें आसक्त होगा। और जिस तरह घोर कलयुग आएगा उसी तरह माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और कोई भी भक्ति नहीं करेगा। वेद पुराण भगवत गीता रामायण इन सब से भी दूर रहेंगे और जो कोई भी लूट करता है, दूसरों को ठगता है, वो ऊंचे पद पे जाएगा और जो सदाचरण करता है, अच्छे काम करता है, उसको हमेशा दूसरों से दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। लोगों में मांस और मदिरा का सेवन बढ़ेगा, जिससे सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। तो यहाँ पर सारे मुनिश्रेष्ठ सूत जी से पूछते हैं कि ऐसे समय पर इस घोर कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या आचरण करना चाहिए, जिससे पाप का भी नाश हो जाए और हम शिवलोक की प्राप्ति कर लें। तो ये सब सुनकर सूत जी बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं कि ऐसे घोर कलयुग में एकमात्र शिव पुराण ही है जो इस कली के प्रभाव से हमें दूर रखता है। उसके साथ ही जिस जिस जगह और जिस जिस मनुष्य में शिव पुराण का उदय होगा वो भक्ति में लीन रहेगा, वो पाप आचरण से दूर रहेगा और हमेशा ही दूसरों का भला करेगा। इससे कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। शिव की कथाओं का ज्ञान वेद तुल्य बताया गया है, यानी कि वेद समान ही शिव पुराण है। और भगवान महादेव का नाम भोलेनाथ भी है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पापी पुरुष भी अगर शिव कथा सुन ले या शिव पुराण का आचरण कर ले तो उनके भी पाप पूरी तरह से भगवान महादेव नष्ट कर देते हैं। यदि कोई भी मानव इस कलयुग में कोई भी समस्या में आ जाता है तो शिव पुराण में उसके सारे जवाब दिए गए हैं और उस समस्या से किस तरह निकला जाए उसका भी वर्णन शिव पुराण की कथाओं में मिल सकता है। शिव पुराण की हर एक कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हर एक कथा में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और उन कथाओं से हम अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। इसीलिए हमें शिव पुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो इसी तरह सूत जी मुनियों को ज्ञान देते हैं कि इस घोर कलयुग में शिव पुराण से हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं और शिव धाम में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक हर हर महादेव।